वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक में क्या है वो देखते हैं। देखिए कि आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है एक सिचुएशन पर जो बहुत समय से हम वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कुछ और वीडियो के कारण ये बन नहीं पा रहा था। कि मान लीजिए कि आज आपसे मतलब आज से ही अपने टेली में एंट्री करना चाहते हो और टेली में चाहते हो कि आप सारा रिकॉर्ड आप टेली में काम करना चाहते हो। लेकिन पिछला जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन है, ना तो उसका आपके पास बिल है, ना कोई रिकॉर्ड है कि वो सामान कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था। मतलब आप अपने सामान को टेली में एंट्री करना चाहते हो, लेकिन उसका बिलिंग का हिसाब नहीं है कि वो एंट्री कहाँ से कैसे आई हुई है। और ये ठीक वैसा ही सिचुएशन है, 2017 वाली सिचुएशन है। जब अचानक भारत देश में जीएसटी लागू हुआ तो सारा सामान तो जीएसटी पे परचेस किया नहीं गया था। तब हमने क्या किया? तब जो सिचुएशन आया था, अगर मान लो वही सिचुएशन आपके सामने है कि आज आप टेली में एंट्री करना चाहते हो, लेकिन पिछला कोई भी हिसाब आपके पास नहीं पता। मैटर ये नहीं है कि क्या है, आपके पास जिसका भी आप टेली में एंट्री करना चाहते हो उसका कोई हिसाब आपके पास नहीं है, तो आप कैसे एंट्री करो, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको ये भी जानना है कि अब इसके बाद जब आने वाले जो एंट्रियां होगी, जो हमें लेन देन करेंगे, उसका प्रॉपर करना चाहिए। लेकिन आज से पहले का कोई हिसाब ढंग से नहीं है, कुछ का है कुछ का नहीं है, ऐसा मैटर हो सकता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जानने के लिए हम टॉपिक पर आते हैं। हम देख लेते हैं सेटअप में क्या है हमारे पास सेटअप के नाम से सिर्फ कैपिटल है, तो 5 लाख रुपए और कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम सामान परचेस करने वाले हैं, तो देखो अगर परचेस करने की एंट्री करोगे तो ये सवाल करेगा कि बिल नंबर क्या है, परचेस किससे की, ये पूछेगा। और आपके पास अगर ये नहीं है तो कैसे हिसाब करोगे? तो आपको सिंपल से एक काम करना होगा कि आप क्रिएट में जाकर, मैं शेल्टर में जा रहा हूँ, वैसे आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट में आके स्टॉक आइटम में जाके सारे सामान को आपको तैयार कर लेना होगा जो जो आपके दुकान में, आपकी कंपनी में है। अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, तैयार कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप सब चीज की एंट्री कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग सामान है, हम इस सीलिंग फैन को ले लेते हैं। इसको हमने कैसे तैयार किया है उसको देख लेते हैं। अब ये सीलिंग फैन है तो हमने उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ग्रुप में दे दिया है, नहीं पीछे से परचेस किए, और यहाँ पर देखो आपको एक ओपनिंग बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब आपको एक ही काम करना है कि इसका बिल नहीं है, परचेसिंग बिल, कोई बात नहीं, लेकिन आप गिन तो सकते हो ना, अपने स्टाफ को बता सकते हो ना कि देखो जाओ गिनो कि सीलिंग फैन कितना है। और उसका कम से कम सेलिंग रेट तो दिमाग में होगा ना, सेलिंग परचेसिंग रेट तो दिमाग में होगा ना आपके पास, कि वो भी नहीं होगा आपके पास। तो उसका सेलिंग रेट तो दिमाग में रहता है, परचेसिंग रेट भी दिमाग रहता है, कि उसका बिलिंग विलिंग का पता नहीं किसे क्या खरीदे थे, ऐसा नहीं होता। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, पहले आप काउंट करवा लो सारे सामान को, या पर्ची बनवा लो लिखवा के, एक रेसिट एक रजिस्टर दे दो, सारा सामान कितना कितना क्या है उसको लिखवा के रख लो। फिर देखो कि आपका सीलिंग फैन कितना पीस बचा है, तो सीलिंग फैन जो है वो इस वक्त 10 पीस आपके पास है। अब आपको इतना पता होगा कि उसका खरीदी रेट क्या होगा, क्या चीज में खरीदे हो, तो मान लो आप 500 रुपए के हिसाब से सारे सामान को खरीदे थे, तो उसकी एंट्री कर दो। ऐसे ही कॉफी मेकर जो भी आपके पास सामान है उसके पास आ जाओ, उसको अगर कितना क्वांटिटी बचा है, जितना मेरे पास है, कितने में खरीदे थे, 600 रुपए के हिसाब से था, ये एंट्री कर दो। ऐसे ही और ही मस्त जितने भी सामान है, सबकी जितने जितने क्वांटिटी आपके पास बची हुई है, उतना आप इसमें लिख लिख के एंट्री करके सेव कर दो। तो हमने फिलहाल कितना आइटम लिया है, 3 आइटम लिया है, इनको तीनों को समझते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं। अब मैटर क्या हो जाएगा कि ये जो सामान है आपका, ये सामान आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा, और इसको डिटेल आप देखोगे तो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी पिछला सामान बचा हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसका बिलिंग नहीं है हमारे पास, बस ओपनिंग बैलेंस के रूप में है। अब नया क्या होगा, जब आप नया बिल परचेस करोगे या कोई भी सामान परचेस करोगे, कुछ भी किसी से परचेस करोगे, तो आप बिल नंबर डालोगे कि आप टेली में एंट्री करना चालू कर दिए हो। आप उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करोगे, सब चीज एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद उसका एड्रेस वैड्रेस जो भी है ले लोगे और गुड परचेस लिखोगे। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कौन सामान कितना है, तो देखो ऑलरेडी वो दिखा रहा है 10 पीस है, क्योंकि आपने पिछला सामान का बस बैलेंस रूप में रखा हुआ है। तो इस बार जब दोबारा एंट्री करोगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। 10 पीस है तो मैं यहाँ 5 पीस परचेस कर लेता हूँ, और पिछला परचेसिंग रेट देखो ऑटोमेटिक आ गई है। इस बार हमें थोड़ा महंगा पड़ा है, 700 रुपये पड़ा है, तो ये हम एंट्री कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉफी मेकर क्या है, तो कॉफी मेकर हमने खरीदा, इस बार 10 पीस खरीदा है। इस बार थोड़ा सा सस्ता पड़ा है, 500 रुपये पड़ा है, तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं। और एक और सामान हमारे पास इलेक्ट्रिक ग्रिल है, ये 4 पीस परचेस किया है हमने, इस बार थोड़ा सा सस्ता पड़ा है, 900 रुपये के हिसाब से, ये रहा एंट्री। सेव। तो ये हो गया काम कंप्लीट। अब मान लो फिर से दोबारा परचेस करोगे, कोई बिल नंबर डाल के किसी से ही परचेस करोगे, चाहे सोहन हो, जो भी हो, जैसा भी आपके पास व्यक्ति हो। तो जब दोबारा आप जाओगे तो वहाँ पर देखोगे सामान अलग से रखा हुआ है। अब इसका हिसाब कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका हिसाब आपको स्टॉक समरी में देखने को मिलेगा। कि आपके पास ये सामान इतना इतना पीस है, और 10 पीस ओपनिंग बैलेंस है, और 5 पीस आपने परचेसिंग की है, ये पूरा हिसाब को देखने को मिलेगा। ये 10 पीस आपका ओपनिंग बैलेंस है, यानी किसी का बचा हुआ अमाउंट है, और अब नया जो आप एंट्री कर रहे हो आज से, उसका हिसाब टैली देना चालू करेगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके पास स्टॉक हैं जो भी हैं, उन सब का उन सब का आप जाके, जितने भी आपके पास सामान बचे हैं जो भी है जैसा भी है, सबका आपको एक ही काम करना है। उसका
रजिस्टर में काउंट करवा लेना है कि कौन सा चीज कितना पीस आपकी दुकान में है। अगर बिल है उसका तो बिल के हिसाब से चढ़ा दो, और नहीं है तो उसका ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिख दो। ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखने के बाद उस सामान का रिकॉर्ड हो जाएगा, और आने वाला जो भी बिल होगा, आने वाला जो भी बिल होगा टेली उसका रिकॉर्ड रखेगा और हिसाब देगा। प्रॉफिट लॉस सब चीज अच्छे तरीके से आपको देगा, चाहे आप सेल करो जैसा भी करो, सब चीज आपको एक बेहतर तरीके से करेगा। तो अगर आपके पास पिछले किसी प्रकार के कोई बिल का, किसी भी चीज का हिसाब नहीं है, तो आप ओपनिंग बैलेंस में जाकर उसकी एंट्री कर सकते हो। यही हमारा समाधान है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और उन लोगों को तक जरूर शेयर करिए जिन लोग टेली में जॉब करना चाहते हैं और घर चलाना चाहते हैं। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर।